समझना ये आसान मिला है, समझना ये आसान मिला है, दे के हजारों जान मिला है। खाक में पहले लहू मिला था, खाक में पहले लहू मिला था, तब जाकर पाकिस्तान मिला है। आप सबकी तालियां। गुड इवनिंग सबको मेरी तरफ से सलाम। ऑर्गेनाइजर भी और मेरे साथ कामरान भाई, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस खास दिन के लिए हमारे साथ शिरकत की। और मेरा नाम कामरान शहरोज है। हम दोनों मिलकर आप सबको पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम अपनी कमेटी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया और ये जबरदस्त से हमें जिम्मेदारी दी जिसका हम आज इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हम अपने प्यारे फादर जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम सब पर यकीन जताया और हमें ये मौका दिया कि हम आपके लिए ये बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज कर सकें। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये दिन हमारी कौमी आज़ादी का पैगाम देता है और हम अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ हमारी कम्युनिटी तक ही महदूद नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ दूसरी कम्युनिटीज के अजीज मेहमान भी मौजूद हैं। इसलिए हम सब मिलकर प्यार, इज्जत और अखलास के जज्बे के साथ आज का दिन मनाएंगे। और अब हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे प्यारे होस्ट मैडम रिजवाना, वकास साहब, मैडम सबा और मैडम सबीना को स्टेज पर गर्मजोशी से वेलकम करें, जो आज के प्रोग्राम की रहनुमाई करेंगे। आप सबकी तालियां। हम प्रोग्राम का आगाज लामा इकबाल के शेर से करेंगे। सितारों के आगे जहां और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, खुशामदीद सबको। आज की शाम सिर्फ एक यादगार इवेंट नहीं, आज की शाम एक जज्बात, यकीन और एकता की मिसाल है। आज हम सब मिलकर पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। इस रास्ते में कुर्बानियां भी हैं, दुआएं भी हैं, और वो सब लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए सपना देखा। लेकिन फादर जी, इस जश्न में हम सिर्फ एक कौम नहीं, एक कम्युनिटी बनकर आए हैं। आज का प्रोग्राम हमारे साथ क्रिश्चियन, पाकिस्तानी, इंडियन, मॉल्टीज सब बहन भाई शामिल हैं। आज का प्रोग्राम सिर्फ हमारी कम्युनिटी का नहीं, बल्कि उन सब लोगों का है जो मोहब्बत, इंसानियत और रूहानियत में लेके रखते हैं। और इसीलिए आज हम मिलकर शुरुआत करना चाहते हैं एक दुआ से, ताकि हर दिल में सुकून हो और हर लब पर शुक्र हो। Now we invite Father David to come on stage and begin our program with a spiritual opening. मैं चाहूंगी तो भूल ना पाए ये ज़मीन, मैं चाहूंगी तो भूल ना पाए ये ज़मीन, ये मिट्टी मेरे खून में बसी है कहीं। Let's welcome them, a warm round of applause. दुआ के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। ऐ कादिर मुतलिक और जलाली खुदावंद, तेरी तारीफ और सताइश करते हैं क्योंकि हमारा खुदावंद है, तू हमारा बाप है और हमारी जिंदगियों का खालिक है।
तो इंसान के लिए बेशुमार नेमतें और फज़ाइल अता करता है, और ये ज़िंदगी मेहरबान खुदावंद तेरी तरफ से हमें दी। इसके साथ साथ मेहरबान खुदावंद आज हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क अता फरमाया, जिसमें हम अपनी जिंदगियां, कल्चर, अपने रस्म व रवाज, अपने अकायद और बेशुमार जिंदगी के मौके मना सकते हैं। इस आज़ाद वतन के वसीला से मेहरबान खुदावंद तूने बेशुमार नेमतें हमें अता की हैं, इसलिए पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसके साथ साथ मेहरबान खुदावंद हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्शा है ताकि हम आज इकट्ठे होकर हम इस मौका पर अपने जज्बात का इजहार कर सकें, अपने हुब्बुल वतन के जज्बे को बरकरार हुए हम अपने मौसम की कुर्बानी को याद कर सकें, उन तमाम लोगों की मेहनत और काशों को याद कर सकें जिन्होंने हमें ये मुल्क दिलवाने में अपनी अनथक मेहनत और कोशिश की है, अपनी तदबीरों से, अपने ख्यालात से और अपनी तकरीरों से कौम में बेदारी का जज्बा पैदा किया। मेहरबान खुदावंद उन तमाम हस्तियों लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। दुआ करते हैं मेहरबान खुदावंद मौजूदा हुकूमत के लिए और हुक्मरानों के लिए जिनको तूने तैनात किया है ताकि वो लोगों की खिदमत कर सके। तो मेहरबान खुदावंद तमाम सियासतदानों और हुक्मरानों को बेहतरीन और पायदार अक्ल और जज्बा अता फरमा, ताकि मेहरबान खुदावंद वो तेरी कौम की खिदमत कर सके और उनकी सही रहनुमाई कर सके और रियासत की हिफाजत कर सके। दुआ करते हैं तमाम पाकिस्तानियों के लिए, मेहरबान खुदावंद तू इसी जज्बे से सबको सरशार रख ताकि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहें और मेहनत के जज्बे से मुल्क को संभालें। इसके साथ साथ हम दुआ करते हैं पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए कि मेहरबान खुदावंद तू इस मुल्क पाकिस्तान में हमेशा अमन और सलामती की फजा कायम रख। तमाम अफराद को जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अंदरूनी या बैरूनी ताकतें, मेहरबान खुदावंद तू उनके अज़ाइम को नाकाम कर और सब में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और उसकी तरक्की का जज्बा पैदा कर। इसके साथ साथ बिलखुसूस दुआ करते हैं पाकिस्तानियों के लिए जो कि मुल्क से बाहर हैं, जैसे माल्टा और दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मेहरबान खुदावंद तू उनके इस जज्बे को इसी तरह कायम रख ताकि वो जिस तरह पाकिस्तान के लिए सोचते हैं और मदद करते हैं, मेहरबान खुदावंद इसी तरह आगे भी उनकी मदद कर सके और उनकी औलाद के लिए कि वो भी पाकिस्तान के लिए और हमारे मुल्क के लिए इस जज्बे में हमेशा मजबूत रहें। आज के प्रोग्राम के लिए खास दुआ करते हैं मेहरबान खुदावंद ऑर्गेनाइजर्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, जितने लोगों ने इस तैयारी में अपना हिस्सा डाला है, मेहरबान खुदावंद तो उन्हें कामयाबी बख्श ताकि ये प्रोग्राम कामयाब हो और इस तरह के और भी कई मौके जो हैं वो हम मना सकें। मेहरबान खुदावंद सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, तो रूह कुद्दूस की रहनुमाई से हमारी रहनुमाई कर और इस प्रोग्राम को कामयाब करने में तो मेहरबान खुदावंद हमारा साथ दे। हम ये मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। शुक्रिया फादर जी, आपकी दुआओं ने इस प्रोग्राम को एक रूहानी आगाज दिया है। आज हम सिर्फ आज़ादी का दिन नहीं मना रहे, बल्कि एकता, मोहब्बत और शुक्रगुजारी का दिन भी है। हम सब कम्युनिटीज ने मिलकर ये दिन डिसाइड किया है, ये है असली पाकिस्तान का पैगाम। एक बार फिर फादर जी का शुक्रिया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। सब्ज़ परचम के साए तले रोशन हर निकला है, सब्ज़ परचम के साए तले रोशन हर निकला है, वतन की खुशबू में बसी हर दिल की ये चाह। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, एक जज्बा है, एक पहचान है, और उस खूबसूरत शाम को और भी रंगीन बनाने के लिए आ रहे हैं हमारे प्यारे बच्चे, जिनके चेहरे मासूम,
लेकिन दिलों में वतन से मोहब्बत जवान है, जो आज अपनी मेहनत, टैलेंट और ट्रेडिशनल आउटफिट्स के जरिए हमें दिखाएंगे कि नई नस्ल भी पाकिस्तान की तहजीब, रिवायत और वफादारी को कितनी इज्जत देती है। तो चलिए बिना किसी देर के मिलकर देखते हैं हमारे छोटे सितारों का तकरीबी जश्न आज़ादी, जो न सिर्फ हमारे दिल जीत लेंगे बल्कि हमें अपने असल कल्चर से भी जोड़ देंगे। तो तैयार हो जाइए, तालियों से हमारे प्यारे परफॉर्मेंस का हौसला बढ़ाइए और देखिए कि हमारी ऑडियंस भी उतनी ही पेट्रियाटिक है जितने ये परफॉर्मर्स।
नन्हे फूल, इतने नन्हे फूल और इतना बड़ा जज्बा। लगता ही नहीं कि ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस थी, ये तो एक छोटी सी झलक थी उस मोहब्बत की जो हमारे बच्चों के दिलों में पाकिस्तान के लिए है। सच बताएं, तालियां बच्चों के लिए कम तो नहीं पड़ गई? जरा एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए हमारे प्यारे सास के लिए। जिस धरती ने हमें पहचान दी, उसके गीत गाकर हम अपना फर्ज अदा करते हैं। आज हमारे दिलों में सिर्फ एक ही जज्बा है, वतन से मोहब्बत का, उससे वफादारी का। अब हम दावा देते हैं चर्च क्वायर को, जो अपनी खुदादार आवाजों के साथ पेश करेंगे एक दिल को छू लेने वाला मिली नगमा, जो सिर्फ सुरों का संगम नहीं बल्कि एक कौम के जज्बात का इजहार है। ये वतन हमारा है। तो दोस्तों, एक जोरदार तालियों के साथ खुशहाल पाकिस्तान के गीत सुनने के लिए चर्च क्वायर का इस्तकबाल कीजिए। ये वतन
जिंदाबाद। एक वही बोलो। वाह क्या आवाज, क्या जज्बात है इनके सुरों में। चर्च क्वायर ने सच में दिल को छू लिया और हम सबको अपने वतन से मोहब्बत का एहसास दिलाया। आज की शाम हर फलक से रोशन हो रही है और हर दिल में वतन की मोहब्बत का एहसास और हर दिल में नई नई ऊर्जा जग रही है। अब हम आगे बढ़े और तैयार हो जाएं अगले सेगमेंट के लिए, जिसमें हम आपको ले चलेंगे एक और यादगार मंजिल की तरफ। लेकिन पहले एक बार फिर चर्च क्वायर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, हर फन का एक जज्बा होता है और जब जज्बा ताल के जरिए इजहार पाए तो वो कला सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। आज हमारे दरमियान एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी उंगलियों का जादू तबला पर बजता नहीं बोलता है। इनका हर परफॉर्मेंस एक सफर होता है, सुर, ताल और रियाज का सफर। तो आइए एक बार फिर से तालियों के मुख से इजहार कीजिए और खुशामदीद कीजिए केवल जोश शाह को जो हमारे दरमियान है। जोरदार तालियां। चार ताल में खूबसूरत इकरार है, जहां दिल मिलते हैं बनती है ये दोस्ती की बात है। हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत आज़ादी और वतन के जज्बे से की, लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं उस प्यार की जो हम सब के दिलों को जोड़ता है। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक दोस्ती है, एक रिश्ता है, एक परिवार है, जहाँ हर कम्युनिटी, हर कल्चर एक दूसरे का हिस्सा है। दिल की गलियों में फिर कोई महका सा राग है, दिल की गलियों में फिर कोई महका सा राग है, जो तेरे मेरे दरमियान चल रहा है, आज है। इस प्यार भरे जज्बे के साथ हम बुलाना चाहते हैं रॉक स्टार बैंड को, जो अपनी दिनों से इस महफिल को और भी रोशन करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने जज्बात को आवाज देने के लिए और गर्मजोशी से रॉक स्टार बैंड का इस्तकबाल कीजिए। Good evening, ladies and gentlemen. We are Rockstars. We are going to be performing here today. I hope you guys enjoy and we want all of your participation in this. Thank you so much. Hello, check.
मेरे डोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे डोलना। Thank you. Once more. Yes, yes. Once more. Yes, yes. मैं तेरा झुका, तुम मेरी झुकी, तुम मेरी नजरों की बन चुकी है। कल मेरा दीवाना दीवाना, मैं तेरा दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा दीवाना। मुझे है तेरी आरज़ू, मुझे है तेरी जुस्तजू, मुझे है तुमसे प्यार। तुम मेरा हो चुका, तुम मेरी नजरों की बनी हो चुकी है। कर मेरा यकीन, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना। दिल में तेरी धड़कनें, लबों पे तेरा नाम है, तू मेरी प्यास है।
झुका हूँ, तू मेरी हो चुकी है, तू मेरी नजरों में दीवानी हो चुकी है। कर मेरा यकीन, मैं तेरा दीवाना, मैं दीवाना दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना। तेरे बिना मैं सुअदी रखिया ओ सजना, तेरे बिना मैं सुअदी रखिया ओ सजना। हो रुखी रे काटू रे काटे काटे ना, तेरे बिना मैं सुअदी रखिया सजना, तेरे बिना मैं सुअदी रखिया ओ सजना। चक्कर के मारे ना जा, सोतम पुकारे सावर आएगा तो पूछेगा ना जा रे। भीगी भीगी बेसुआदी ये रतिया, काटू रे काटे ना, हक तेरे बिना सजना काटे काटे ना, तेरा बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना। Please claps. तेरे बिना सोना की पल, तेरे संग की धड़की पल, आजा कटना मेरे दिया। तेरे बिना बेसुआदी
Thank you so much, guys. इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क है सबसे प्यारा। इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क ना हो तो प्यारा। इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है, इश्क में खुद को बुला के छू। होता है क्या इश्क, होता है क्या दीवारों से पूछ ले। ये मचलते हैं क्यों, हंस के चलते हैं क्यों, परवानों से पूछ ले। होता है क्या इश्क, होता है क्या दीवारों से पूछ ले। ये मचलते हैं क्यों, हंस के
धूम मचा ले थैंक यू Once more. Come to stage. बता दे अब उसका बता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला के यार मिला के एक बार मिला के यार मिला के ये हवा कुछ उल्टा दे कहा कुली न कुली सिर्फ बता दे अब उसका बता दे जरा मुझका बता दे मैं उसके मिलूंगा एक बार मिला गे यार मिला गे ये यार मिला गे जुआ आज कोई उसको मिल गया फिर किसके चढ़े का रंग खिल गया बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया ये हवा कुछ भूलता है कहा कुली न कुली सिर्फ बता दे अब उसका बता दे जरा मुस्क बता दे मैं उसके मिलूंगा एक बार मिला गे यार मिला गे यार मिला गे क्या काम कर गई जाते जाते एक संसार में कर गई एक नामी उसके क्या काम कर गई जाते जाते एक संसार में कर गई शाम कर गई तेरा नाम कर गई इस बेचारे को मैं बुला ये हवा कुछ भूलता दे कहा कुली न कुली सिर्फ बता दे अब उसका बता दे जरा मुझको बता दे ये मुझके मिलूंगा एक बार मिला गे यार मिला गे यार मिला गे
जिंदगी के धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। मुझसे जो कहा तुमने ही सुना, एक बात और किसी को न बताना। ये हवा हवा ये हवा कुछ भूलता दे, कहा कुली नकुली सिर्फ बता दे, अब उसका बता दे, सारा मुश्क बता दे, मैं उसके मिलूंगा एक बार मिला दे, यार मिला गे, यार मिला गे। ये हवा हवा ये हवा कुछ भूलता दे, कागा कुली नकुली सिर्फ बता दे, अब उसका बता दे, सारा मुश्क बता दे, मैं उसके मिलूंगा एक बार मिला गे, यार मिला गे, यार मिला गे। थैंक यू। This is the last song. We want all of you come and dance with us. Come on, come on. Come on guys, come on. This is our last song. Come forward, come. चुपके जो तूने काटी है, चोरी से काटी है, यह बहार। बेबस से रोते हो, मुझे मना लेना, हो जा रे जा। छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बम्बार, आहा आहा आहा, उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। चुनाना 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 चुनाना, मैं जवाना नहीं। अरे 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 उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। चुनाना 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 चुनाना, अब मैं जवाना नहीं। तेरे इन गालों पे एक पप्पी मीठी मीठी, तेरे इन गालों पे एक पप्पी मीठी मीठी, यौवन तेरा सावन भरा, भीग गया दिल मेरा। उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। गिरा के अपना पल बार बार, कर देती तो हमको बेकरार। गिरा के अपना पल बार बार, कर देती तो हमको बेकरार।
You are the king, man. वाह, रॉकस्टार बैंड ने सच में हमारे दिलों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इनके दिलों में वो प्यार था जो हम सबको साथ लाता है और हमें याद दिलाता है कि हम सब एक परिवार हैं। आज की शाम हर पल नए जज्बात और खुशियों से भरी हुई है और ये महफिल इसी तरह रोशन होती रहे। तो दोस्तों, एक बार फिर रॉकस्टार बैंड के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जोरदार तालियां। दोस्तों, हर फनकार अपने फन और शख्सियत की वजह से पहचाना जाता है और आज हमारे दरमियान एक ऐसे फनकार हैं जिन्होंने तबला के फन को एक नई पहचान दी। अब हम पूरी इज्जत और मोहब्बत के साथ हमारी मेहमान होस्ट सबीना साहिबा को स्टेज पर दावत देते हैं, जो अपने खूबसूरत अल्फाज से केवल जोशी साहब की शान में एक खास खराज तहसीन पेश करेंगी। सबीना साहिबा बराए करम तशरीफ लाएं। तालियां। आधार, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हमारे दरमियान एक ऐसे फनकार मौजूद हैं जो तबला की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और जिन्होंने अपने फन से कई लेजेंड्स के साथ संगत की, जिसमें शामिल हैं उस्ताद शफकत अली, उस्ताद गुलाम अली और उस्ताद सलामत अली। जब ताल की चादर तले साज के बोलों का रंग मिले, जब ताल की चादर तले साज के बोलों का रंग मिले, तो हर धुन में बस जाता है एक नया रंग मिले। केवल जोशी साहब की वर्सेटैलिटी हर अंदाज में नजर आती है, चाहे वो गजल की मीठी लहजत हो या क्लासिकल ताल का जज्बा। उनका हर बोल, हर थाप मीठी कहानी बयान करता है। धिन टिटके धिन, टिटके धिन धिन, धागे ना धा टिटके धिन, धिन ना कत्ता। ये ताल के सिर्फ बोल नहीं, एक जज्बा है जो दिल को छू जाता है। उनका यकीन है कि तबला सिर्फ ताल नहीं, एक जरिया है जिसमें हर बोल, हर थाप मीठी कहानी बयान करता है। और सबसे खास बात ये कि केवल जोशी साहब ने अपने अजीज फारूक साहब की दरख्वास्त पर यूके से दूर माल्टा तक का सफर तय किया ताकि हमारे इस खूबसूरत इवेंट को अपने फन से रोशन कर सकें। पिछले साल उन्होंने गजल स्टूडियो भी शुरू किया, जहां वो न सिर्फ तबला बजाते हैं बल्कि ऑडियो मिक्सिंग, वीडियो एडिटिंग, लाइटिंग और इंटरव्यू भी खुद करते हैं। ये सब उनका अपना एक खिदमती मिशन है, गजल के फन को जिंदा रखने का, अपने फनकार को इंस्पायर करने का। और आज हमारे लिए फख्र की बात यह है कि उनका तबला की हर थाप गजल के हर लहजे में नजर आती है और उनकी तिरखित और तलफ्फुज एक ऐसा जाल बुनता है जो सुनने वाले को अपने जाल में फंसा देता है। तो आइए मिलकर उनका शुक्रिया अदा करें और सुने उनकी ताल के बारे में चंद अल्फाज जो हर दिल को छू जाएं। तो दोस्तों, बिना किसी देर के आइए मिलकर खुशहाल तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। दोस्तों, कुछ लोगों का फन सिर्फ हुनर नहीं होता, वो खुद एक मिसाल बन जाते हैं। आज हमारे दरमियान एक ऐसे ही फनकार मौजूद हैं जिनके तबला के बोल न सिर्फ एक जज्बा, एक कहानी, एक रूहानी रंग बन जाते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपना फन दिखाया बल्कि अपनी मोहब्बत और वक्त देकर इस शाम को यादगार बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केवल जोशी साहब की, जो यूके से इस इवेंट के लिए खास तौर पर माल्टा आए हैं। अब वक्त है उनकी इस मोहब्बत और हुनर का इजहार करने का, ताकि हम उन्हें यादगार के तौर पर एक निशानी पेश कर सकें। So, with due respect,
we kindly request our organizers, Mr. Anik and Mr. Kamran, to graciously escort Father David, Father Franklin, Mr. Keval Joshi to the stage with honor and care. जोरदार तालियों के साथ हम गुजारिश करते हैं फादर डेविड से कि वो अपने हाथों से केवल जोशी साहब को शॉल पेश करें, जो हमारी तरफ से मोहब्बत भरा सल्यूट है उनके फन और शिनाख्त को। जोरदार तालियां। Thank you, Father David. Now, we kindly request Father David to jointly present a sheet to Mr. Keval Joshi as a token of remembrance, which will always remind him of his special evening in Malta. जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियों की आवाज का है। तालियों की आवाज कम आ रही है। दोस्तों, तालियों की गूंज होनी चाहिए उनके फन के लिए जिन्होंने अपने साथ से हम सब के दिल जीत लिए। केवल जोशी साहब, ये तोहफा सिर्फ एक शीट नहीं, ये हमारी तहे दिल से शुक्रिया अदा करने की एक कोशिश है। आपका फन, आपकी इंसानियत और आपकी मोहब्बत हमारे लिए काबिल फख्र है। आपकी आवाज ने एक बार फिर सबको खामोश कर दिया, कुछ बोलने का हौसला ही नहीं। जब दिल बोलता है तो बात चुप हो जाती है, और आज आपने दिलों तक बात पहुंचाई। शुक्रिया फारूक साहब इस शाम को यादगार बनाने के लिए। दोस्तों, तालियां कब ना पड़े, क्योंकि ये पल बार बार नहीं आते। तालियां थोड़ी तालियां हो जाएं। अब वक्त है उस कला का जिसके लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं और जज्बा खुद बहुत ताल में ढल जाता है। हमें फख्र है कि आज हमारे दरमियान यूके से तशरीफ लाए हुए एक अजीम तबला नवाज केवल जोशी साहब मौजूद हैं, जिन्हें हम थोड़ी देर पहले एक यादगार शीट पेश की। इनका फन सिर्फ तबला बजाना नहीं बल्कि धड़कनों को ताल में ढालना है। तो आइए गर्मियों की शाम को और भी चमकदार बनाते हैं और दावत देते हैं केवल जोशी साहब को कि अपनी पसंद का कुछ तबला हम सब के लिए पेश करें। जोरदार तालियों के साथ केवल जोशी साहब।
वाह वाह वाह, क्या बात है दोस्तों। अब हमने तबला की ताल में एक ऐसी रूहानी सफर तय किया जो सिर्फ सुनना आसान नहीं, महसूस भी किया जा सकता है। केवल जोशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सिर्फ रिथम नहीं बल्कि दिलों को छू लेने वाली एक जुबान में बात की। आज की शाम आपकी ताल के बिना अधूरी रहती। और दोस्तों ये याद रखें कि ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि एक नया रिश्ता था, माल्टा से यूके तक का सफर। तो दोस्तों एक बार फिर से तालियों के जरिए केवल जोशी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिनके हाथ में आज शाम को यादगार बना दिया। दिल की बात लबों पे आती नहीं, कभी शबनम से छुपी रहती है। दो दिल जब मिलते हैं एक सुर में, तो हर गीत में मोहब्बत जगती है। दोस्तों हमारी कम्युनिटी एक खूबसूरत मिसाल है जहां हर जनरेशन एक नया रंग और अपनी आवाज के साथ शामिल होती है। हमने कुछ खास पल रखे हैं जिसमें हमारे लिए ओल्ड इज गोल्ड का पैगाम लेकर आए। आज हमारे साथ स्टेज पर हैं रिजवाना साहिबा जो फारूक साहिब की स्टूडेंट हैं और इनके साथ मिलकर एक यादगार डुएट पेश करेंगे। दो प्यासे दिल एक हुए एक ऐसा नगमा है जो पुरानी यादों को ताज़ा करता है और हमारी कम्युनिटी की हर जनरेशन को एक साथ जोड़ता है। तो दोस्तों तैयार हो जाएं इस खूबसूरत सफर के लिए और गर्मजोशी के साथ रिजवाना और फारूक साहिब का इस्तकबाल कीजिए। जोरदार आवाज़ में। बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे में खो जाते हैं नदियाँ सागर जैसे। तो प्यार
प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। तुझसे ही जिंदगानी, तुझसे ही जीवन कहानी, तुझसे ही सांझ और सवेरा। साथी कभी तो न रूठे, रस्मों की दीवार टूटे, टूटे न बाहों का घेरा। मेरे सनम तेरी कसम, तुझसे है वादा ये मेरा, ऐसे रहेंगे तेरा और दिया जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे में खो जाते हैं नदियाँ सागर जैसे। कदमों में हर खुशी है, कितनी हंसी जिंदगी है, जीवन यूं ही बीत जाए। आँखों की तू रूबरू है, देखूं जिधर तू ही तू है, तुझ बिन नजर कुछ ना आए। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे में खो जाते हैं नदियाँ सागर जैसे। रास्ता नहीं रोकना है, जी भर के बस देखना है, दिल जब समझ जाए जाना। तुम मेरे कुछ सोचो, ऐसे तो ना मुझको देखो, मुश्किल न हो जाए जाना। रास्ता नहीं रोकना है, जी भर के बस देखना है, दिल जब समझ जाए जाना। हमदम मेरे कुछ तो सोचो, ऐसे तो ना मुझको देखो, मुश्किल न हो जाए जाना। तुम्हें कहूँ मैं अलविदा, ये लफ्ज़ लब पर ना आए। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे में खो जाते हैं नदियाँ सागर जैसे। तो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत सुर और जज्बा था जो हर लफ्ज
और मोहब्बत का पैगाम लाया था। उन्होंने न सिर्फ गाना गाया बल्कि दिल भी छू गया और हमें याद दिलाया कि संगीत में है एक नया जादू। दोस्तों, ऐसी आवाजें ही हमारी कम्युनिटी को रोशन करती हैं, जो हर जनरेशन को जोड़ती हैं और दिलों में इत्तेहाद जगाती हैं। तो चलिए एक बार फिर से तालियों से अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए और रिजवाना और फारूक साहब का शुक्रिया अदा करें। जोरदार तालियां चाहिए। दोस्तों, फारूक साहब ने जैसा स्टेज पर रंग जमाया और केवल जोशी साहब ने तबला से जो जादू बनाया, क्योंकि अब आपके लिए आ रही है एक धमाकेदार परफॉर्मेंस पंजाबी बीट्स के साथ। तो तैयार हो जाइए। टुनक टुनक टुन, प्रॉपर पटोला, लंबरगिनी और भी कई पंजाबी चार्ट के लिए, लेकिन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, नाचने के लिए भी। रॉबिन भाई और कामरान भाई ने सुसन कहा है कि यार हमारे दरमियान बहुत सारे कपल्स भी हैं, तो एक सॉफ्ट रोमांटिक अरिजीत सिंह साहब का मैशअप होना चाहिए। ये रॉबिन भाई की नजर है और बड़ी खुशी होगी अगर तमाम लोग आए। कुछ मैशअप भी होना चाहिए, कुछ सॉफ्ट सॉन्ग्स। खसूसन एक रोमांटिक सॉन्ग मिस्टर एंड मिसेस सुनील को डेडिकेट किया जाता है। आप सबकी तालियों में प्लीज यार खसूसन। मैंने सोचा कि चुरा लूं तेरे होठों की नमी, मैंने सोचा कि चुरा लूं तेरे होठों की नमी, और ऐसे न रह जाए इस चोरी में नमी, तेरे सीने से मेरा दिल धड़के और रात गुजर जाए, मेरी यार सी नजरों को शायद मिल जाए। मैं सोचा कि चुरा लो तेरे होठों की नमी। मिस्टर एंड मिसेस नवीद साहब को कैसे भूला जा सकता है भाई? एक अंतरा का सुसन डेडिकेट किया जाता है। खसूसन तालियां होनी चाहिए भाई। रेशमी सुल्फों के झरने खोल दो, पंखुड़ी सी लबों की कुछ बोल दो, गर्दन की सुराही से एक जान छलक जाए, मेरी यार सी नजरों को शायद मिल जाए। मैंने सोचा कि चुरा लो तेरे होठों की। मिस्टर एंड मिसेस रॉबिन, आपको डेडिकेट किया जाता है। आएगी आपके लिए स्टेज। रॉबिन साहब। फारूक साहब एक अंतरा मिस्टर एंड मिसेस नासर के लिए। जी जी जरूर। कुछ क्या अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। लोगों को चश्मे के साथ यार वायरल हो जाएंगे आज। कुछ करो ना भी होने दो ना, जिस्म को तुम मेरे खुद में दो बना, कोई चोर बाबा दो जिस्मों से होकर ना गुजर जाए, मेरी यार सी नजरों को शायद मिल जाए। मैंने सोचा कि चुरा क्यों नहीं सबको
ये भी हमारे मैसेज के माने में सबके लिए होगा। ठीक है, सॉन्ग बदली किया जाएगा, सॉन्ग बदली किया जाएगा। एक मिस्टर एंड मिसेस वकास के लिए सॉन्ग लिखते हैं, मोहब्बत बरसाती सावरिया, तेरी और मेरे मिलने का मौसम आया, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे रंग से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों मेरे ख्वाबों में सांसों में समाए ना, आ जाना तू मेरे पास, प्यार में कितने साल गुजारे हैं तेरे गुजारे, कैसे बिताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है, सब कुछ छोड़ के आया तो सावन आया, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, मौसम आया। अभी एक और सॉन्ग है मिस्टर एंड मिसेस नासिर के लिए, जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे तेरे सिवा कोई नाम नहीं, आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार में है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बचाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। ऊंची ऊंची नहीं गाना नहीं बजना चाहिए, मैं भी गॉड को डेडिकेट कर रहा हूं, मैं भी गॉड को, चलो गाना चेंज, मैं अपनी मर्जी से सकता हूं। सुनो न सही कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारी, आज इस दिल में आज ही तुम्हारा, आज ही तुम्हारा, सुनो न सही सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना, इतना बता दे मुझको, चाहत भी अपनी मुझको, यूं तो नहीं तेरा, इसलिए सोचा मैंने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछ तुझे एक बार, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूँ मैं
बातों बातों में बता दे चाहूं मेरा नाम। भाई बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है इस लम्हे का जो हर पाकिस्तानी दिल में फख्र और जज्बा भर देता है। जी हाँ, वक्त है कौमी तिरंगे का। हम सब अब सबसे दरख्वास्त है कि अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और पूरी इज्जत और तहजीब के साथ इस बात में शरीक हों। आज का कौमी तिरंगा हमारी टैलेंटेड क्वायर के साथ मिलकर पेश किया जा रहा है। चलिए एक आवाज होकर दिलचस्पी के साथ पाकिस्तान को सलाम करते हैं। तमाम लोग अपनी नशिस्तों पर 1 2 3 जमीन शामा ईश्वरे हसीन शामा तू निशाने हस्ते आदि शान से पाकिस्तान मरकज़े अमीन शामा पाक से ज़मीन का निज़ाम दोस्तों, हर महफिल अपने उस मेहमान और मेहमान से मुकम्मल होती है जो सिर्फ लफ्जों से नहीं अपने दिल से लोगों को छू ले। और आज हमारे पास मौजूद है एक ऐसे ही शफाकत भरे रहनुमा जो हमारे लिए सिर्फ लीडर नहीं, एक रूहानी रहनुमाई का चांद है। So, with the warm round of applause, we invite Father David to elegate with us word of reflection. हमारी खास से खुशबू वतन की आएगी, हमारे खास से खुशबू वतन की आएगी, हमारा खून शामिल इस वतन की मट्टी में। अज़ीज़ दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज की शाम में बहुत सारी अहम बातें की हैं और इसके साथ साथ हमने एंटरटेनमेंट का जो प्रोग्राम उसमें शामिल हुए हैं, दिल खुशी का इजहार किया है। लेकिन हकीकत में अगर पस मंज़र से देखा जाए तो ये दिन जो है ये बहुत पुरानी है। मैं चंद हिस्टोरिकल बातें जो है वो करना चाहूँगा और उसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान में हिस्ट्री के कंट्रीब्यूशन के हवाले से जो सबसे अहम बात है नजरिया पाकिस्तान के हवाले से सोच जो थी अल्लाह वतन की, उसके पीछे क्या राज था या क्या अहम बात थी। तो कायदे के मंशूर में 3 अहम बातें थी, वो आजाद वतन, मजहबी आजादी और अफराद की तरक्की के हवाले से। ये 2-3 अहम बातें समरी के तौर पर। एक आजाद वतन चाहिए था जहां लोग अपनी मजहबी आजादी से जिंदगी गुजार सकें और अफराद की बाहमी तरक्की के हवाले से। तो ये एक ख्वाब था, ये एक मंसूबा था जिसके सामने रखकर पाकिस्तान का मुतालबा किया गया कि अल्लाह का वतन हो जहां लोग पूरी आजादी से जिंदगी बसर कर सकें।
लेकिन इस आजाद वक्त में जहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां ली, जिसमें शायर भी है, गुलजार भी है, जिसमें सिपाही भी है, जिसमें अफवाज भी है, और जिसमें और तबका जिंदगी से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है। तो जहाँ इस तरह से लोगों ने अपना किरदार अदा किया है, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर सत्ता रहकर जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है, और उसमें बिल्कुल उसमें समझता हूँ कि तालीम से ताल्लुक रखने वाले लोग और मेडिकल से ताल्लुक रखने वाले लोग जो कि मसीही लोग हैं, और पाकिस्तान में खास तौर पर मसीहियों को इन्हीं दो शोबों से पहचाना जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में अंत तक मेहनत की ताकि कौम के दिमाग और दिल रोशन किए जाए। उसके साथ साथ जो बहुत बड़े प्रॉब्लम थे, मेडिकल मसले थे, और चर्च ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च है वो दोनों शामिल हैं। तो मैं इस मौका पर दो शख्सियत का नाम लूंगा जिनको पाकिस्तान में एजाज मिला है। एक बिशप टोनी लोगों को, जिनको तालीम के हवाले से बहुत बड़ा नाम है जो रखा गया है, और दूसरे डॉक्टर रूथ फॉल हैं जिन्होंने पाकिस्तान से जज़ान का जन्म है उसके खत्मे के लिए बहुत बड़ा किरदार किया। मैंने तौर जर्मनी से ताल्लुक़ रखने की सारी जिंदगी उन्होंने पाकिस्तान में गुजारी है। तो इस तरह बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि एक नाम जो हालिया तौर पर उनका सामने आया, जिससे जो मसीही कौम के लिए या पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र का बायस है, वो कौन है? हमारे हीरो कौन है? कामरान बशीर। तो उनके लिए तालीम चाहिए। कामरान बशीर के लिए जोरदार तालीम होनी चाहिए जो हमारे लिए फख्र का बायस है। इसके साथ साथ मैं उन तमाम लोगों को हीरो समझता हूँ जिन्होंने अपने हाथों से बेशुमार काम किए हैं और मसीही होते हुए बड़ी ईमानदारी से पुरखुलूस पुरअमन रहकर सारी जिंदगी मजदूर के तौर पर काम किया है या छोटे काम किए हैं ताकि पाकिस्तान को अपनी खिदमत के जरिए से अपनी मेहनत के जरिए से खूबसूरत बना सके। तो इसके साथ साथ जो में पेश करते हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार है। तो जिस तरह आप इधर हैं और भी पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो अपने लिए भी एक तारीफ जो है वो चाहिए आप सबको श्रद्धा पेश करता हूँ। इसके साथ साथ दुआ करता हूँ हमारे पाकिस्तान के लिए कि वो हमेशा कायम रहे और पाकिस्तान के हुक्मरानों की दुआ करते हैं मेहरबान खुदा उनको भी हिकमत दे ताकि वो मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएं, मुल्क में कानून नाफिज हो, मुल्क में सलामती हो, खुशहाली हो। तो इसके साथ में आखिरी अल्फाज जो है वो शेर की सूरत में अदा करना चाहता हूँ। खुदा करे कि इस अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि इस अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल लोगों से अंदेशा ज़बान ना हो। खुदा करे इस अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल लोगों से अंदेशा ज़बान ना हो। यहाँ जो फूल ले वो खुला रहे सदियों, यहाँ खज़ान को भी कभी आने की मजाल ना हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। और अब इस शानदार शान के मंजर पर हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन तमाम लोगों का जिनके मेहनत बगैर प्रोग्राम के नहीं था। सबसे पहले हमारे ऑर्गेनाइजर्स अनिल साहब और कामरान साहब जिनकी प्लानिंग और रहनुमाई ने पूरे इवेंट को खूबसूरत दी। स्टेज को खुशबू चलाने के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं स्टेज को अनिल साहब का जिनकी कोऑर्डिनेशन के बगैर ये सिलसिला रुक के चलता। साउंड की दुनिया के जादूगर
हमारे साउंड इंजीनियर वकास साहब टेक्निकल कमाल हर परफॉर्मेंस में मेरे साथ हमारे मेहमान को आमद की हिफाजत करने के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कामरान साहब का। स्टेज पर हमारे साथ रहने वाले को-होस्ट सबा और ससरा का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। और हमारे म्यूजिशियन और मोटिवेशन फारूक साहब जिनका म्यूजिक उनकी गाइडेंस और उनका पैशन पूरे हाल में गुजरता रहा। स्पेशल थैंक्स जाता है हमारे बहुत ही अजीज मेहमान यूके से तशरीफ लाने वाले तबला नवाज केवल जोशी साहब का जो अपनी कला का नूर इस स्टेज पर बिखेर गए। और कैमरा के पीछे जो आर्टिस्ट है नासिर साहब जिन्होंने 45 डिग्री शॉट से इस इवेंट को और भी यादगार बनाया है। आपका बहुत शुक्रिया। And most importantly, our beloved spiritual leaders, Father David and Father Franco, whose blessings and guidance have united us on this special occasion. और आखिर में एक बहुत शुक्रिया हमारी पूरी कम्युनिटी का जिन्होंने ऐसे पार्टिसिपेट किया बल्कि हर परफॉर्मेंस में अपना दिल डाला। ये शाम, ये जज्बात और ये यादें सिर्फ आप सबकी वजह से मुमकिन हो पाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।